जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा है, जैसे जैसे समय का फेर जो बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें ये पहचानना कि कौन हमारा अपना है कौन पराया पता नहीं चलता। आज तंत्र मंत्र व्यभिचार बहुत तेजी के साथ में फैलता चला जा रहा है। केवल अपनी तरक्की के लिए आदमी किसी के भी साथ में अहित करने से गुरेज नहीं करता है। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपका खुद का रिश्तेदार हो सकता है, आपके खुद के भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है या आपसे किसी को बदला लेना है, तो कुछ खिला पिलाकर या आपके ऊपर किसी तरह का तंत्र प्रयोग कर दिया जाता है और फिर आप परेशान होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमारे रात दिन की ड्यूटी की वजह से आप लोग बाहर रहते हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अंधेरा होते ही अपने घर में आ जाइए, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अंधेरा होते ही नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और जिन्हें ये तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है वो लोग इन तांत्रिकों के जरिए मिलकर अहित कर देते हैं। ये ख्याल आज मेरे मन में क्यों आया ये वीडियो बनाने के पीछे, क्योंकि अभी जस्ट ही 2 दिन पहले मैंने किसी का देखा थी कुंडली, उससे पहले 4 दिन पहले किसी बच्चे की देखी थी और उससे भी 1 महीने पहले किसी बच्ची की देखी थी। कुछ इसी तरह की स्थितियां उनके साथ में हो रही थी। तब समझ में आया था कि इनके ऊपर कुछ व्यभिचार किया गया है, यानी उन्हें कुछ खिलाया पिलाया गया है जिसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, लेकिन उसके परिवार से बदला लेने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। तो ये तो एक अलग विषय है दोस्तों, लेकिन यहां बात कर रही हूं हम अपनी रक्षा कैसे करें, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर शिक्षा के लिए जाते हैं, हम खुद दिन भर कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे होते हैं, हमारे पति निकल रहे होते हैं, लेट नाइट लौट कर आना होता है, कभी पार्टियों से, कभी किसी काम की वजह से, कभी जॉब की वजह से, और ये नकारात्मक शक्ति आपको पकड़ डाले। क्योंकि जब भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या आपकी ग्रह दशाएं इस समय 6, 8, 12 की चल रही होती है, ऐसे लोगों पर ये तुरंत हावी हो जाती हैं। ये उस हर व्यक्ति को पकड़ लेती हैं जिसका कि कमजोर चंद्रमा होता है। तो आज आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और कैसे आप अपनी सुरक्षा करें। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हर दिन मैं आपको एक नया प्रयोग देती हूँ। अमृत की बूंद जादुई अक्षर दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद प्रभावी है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखता है, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। किसी का किया कराया भी आपके ऊपर जल्दी प्रभावी नहीं होता, आप जल्दी से अशांत नहीं होते, किसी की भी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और आप अधिक से अधिक प्रसन्न रहने लगते हैं। परिवार में आपके सामंजस्य बढ़ने लगता है, सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो आप जरूर शुरू कर लीजिएगा। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। और साथ में ही 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, महिला हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चे, हर कोई कर सकता है, बुजुर्ग हर कोई कर सकता है। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक ही विनम्र निवेदन है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। 1 मार्च 2024, दिन है शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:03 से 12:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 पैकेट नमक का आपको दान करना है। आप ये दान किसी को भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में रखकर आ सकते हैं, घर में किसी अपनी मेड को दे सकते हैं। आज के दिन आप नमक का दान करिए, तो आज आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा। जादुई अक्षर है र, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं यह शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए।
24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हर दिन मैं आपको इसीलिए कहती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर करने के लिए, जिससे कि आपके अंदर वो निगेटिविटी, कोई निगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश ना करे। आप जब ये प्रयोग कर लेते हैं हर दिन के हिसाब से, तो आपके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और आपकी मजबूत हो जाती है और किया कराया किसी का आपके ऊपर प्रभावी नहीं होता है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों नज़र दोष टोक की, कि लोग क्या करते हैं, आपकी तरक्की को देखकर परेशान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके ऊपर बोल दिया या फूंक मार दिया, आपको पता ही नहीं चला, कुछ खिला दिया। खिलाया पिलाया सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारा पैर भी गंदगी पर पड़ जाता है, किसी का उतारा किया है, पड़ा हुआ है, हमने देखा नहीं, अनजाने में पैर पड़ गया, या किसी की गंदगी पड़ी है, जैसे पीरियड में लोग कपड़े फेंक देते हैं, उस पर पैर पड़ गया तो भी हो जाता है। या फिर आप रास्ते में किसी से बात करते हैं और आप कहते हैं अच्छा चलो यार चलते हैं, इससे भी निगेटिव एनर्जी आपके साथ में प्रवेश कर जाती है, आपके शरीर के माध्यम से आपके घर के अंदर। अब आपको क्या होता है, सिर में दर्द रहने लगता है, बेचैन रहने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता है, अचानक से आप बीमार होने लगते हैं, हर कार्य में आपको उलझन होने लगती है। तो ये सिम्टम है कि कोई निगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर गई है। अगर खिला पिला दिया जाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हमको उच्चाटन करना, खिलाने पिलाना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी ने खिला पिला कर आपको किया है, और पहली बात आपको बता दूं, अगर आपको जरा भी शक है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे दुश्मनी मानता है, तो उसका दिया हुआ कभी भी मत खाइए। आप मना कर दीजिए, साइड रख दीजिए, प्रसाद कहकर भी दे रहा है तो आप ले लीजिए, लेकिन बाद में उसे साइड रख दीजिए या किसी पशु को खिला दीजिए। अगर आपको शक है तब होता क्या है, लोग कि उस पर मंत्रों का प्रभाव जाप करके आपको खिला देते हैं। इससे या तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगते हैं, बहुत बार तो मृत्यु भी हो जाती है, या फिर आप विक्षिप्त यानी पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं होता कि आपका व्यवसाय बंद हो जाएगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, ये खिलाए पिलाए में नहीं होता है। इसको कहते हैं ना मारण मोहन उच्चाटन, ये आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, ये वो तरीका है खिलाने पिलाने से होता है, जिससे व्यक्ति पागलपन तक पहुंच जाता है, पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और जो आपसे मैंने बताया कपड़े इत्यादि पर या चौराहे पर पड़ जाता है, उसमें व्यक्ति या तो सोता रहेगा, या अजीब अजीब हरकतें, जैसे खाना पीना ज़्यादा खाने लगेगा, बीमार ज़्यादा रहने लगेगा, या सिर में दर्द बताएगा, इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। इन स्थितियों से निकलने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने ये अमृत की बूंद जादुई अक्षर करिए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर एक किसी को हनुमान चालीसा जरूर करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखिए, घी का दीपक जलाइए, इस पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करके इसमें 3 फूंक मारकर परिवार के सभी सदस्यों को डेली पिलाइए, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो। गंगा जल है तो पहले लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, जल से भर लीजिए, हर व्यक्ति को पिलाइए। अब बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं ना तो हमारे पति विश्वास करते हैं, ना बच्चे विश्वास करते हैं, हम क्या करें। उस स्थिति में आप उनकी पानी में मिलाकर रख दीजिए, उस पानी को आप उनको पिलाइए, बिना बताए पिलाइए, क्योंकि आपको तो उनकी सुरक्षा चाहिए। और इसके साथ ही एक कवच हमेशा धारण करवा के रखिए, चाहे कोई सिम्टम हो या ना हो। ये सुरक्षा कवच आप अगर गले में धारण करे रहते हैं तो आपकी किसी भी तरह की कोई नज़र टोक आधा व्याधा आपके पीछे नहीं आती है। इस कवच को, क्योंकि ये आपके भोलेनाथ के मंत्रों से साथ में हनुमान जी के मंत्रों से अभिमंत्रित होता है, और जिसे गले में धारण करने से आपके हृदय पर जब ये धारण रहता है तो किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी होती है इस ताबीज से टकराकर दूर हो जाती है और आपको आंच भी नहीं आती है। तो इस जीवन रक्षा कवच, जिसको हमने नाम दिया है जीवन रक्षा कवच, इसे जरूर धारण करना चाहिए। घर की महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग जो ज़्यादा बीमार रहते हैं वो भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसीलिए इसको तैयार किया है, अभिमंत्रित करके आपको दिया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर दिए होंगे, उन पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि बच्चे भी घर से बाहर रहते हैं, पति भी घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर जाने के बाद लौटने का कोई टाइम नहीं होता, रात्रि के समय आप लौट कर आ रहे हैं। इस समय को अपने लिए, अब हर समय आप सुरक्षा घेरे में, यानी कि सारा दिन आप हो सकता है हनुमान चालीसा ना करते हो या आप मानते ना हो, तो इस चीज़ को आप धारण कर लीजिए और देखिएगा कि चमत्कारिक रूप से आपकी सुरक्षा होने लगेगी और
आपके भी मन में जो निगेटिविटी है वो भी इससे कटने लगेगी। आपका दिनों दिन आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है 1 मार्च, वो 1 तारीख वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो अपने परिवार की भी सुरक्षा, अपने जितने करीबी हैं उनकी भी सुरक्षा आपके पास, आप उसकी भी जिम्मेदार हैं कि उन लोगों की भी सुरक्षा होती रहे। क्योंकि बहुत मन विचलित हो जाता है जब इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं दोस्तों। जब उनकी माता पिता की हम समस्या सुनते हैं या बच्चों की समस्याएं सुनते हैं तो मन विचलित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है मन कि हम ऐसा क्या करें आपके लिए कि आपकी सुरक्षा हो सके। उसको ध्यान में रखते हुए इस तावीज का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो आप भी ये लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली का भी विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नजर नहीं आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करा लीजिए दोस्तों। जैसे दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं बीमारी में और वो आपको बीमारी से क्योर कर देती हैं, बचा देती हैं और आपको सुरक्षित हो जाते हैं, उसी तरह से अपनी कुंडली के हिसाब से जब आप उपाय कर लेते हैं तो आप भी जीवन में चल रही समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। आप इतना अपने ऊपर बीमारियों पर खर्च कर रहे हैं तो कुछ पैसा खर्च करके अपने बारे में जान लीजिए क्या उपायों की ज़रूरत है जिससे कि आपके जीवन में ये समस्याएं खत्म हो सके। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राधे राधे।